पीपल्स पार्टी एक तजवीज उनकी तरफ से आई कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा है उसको इस्तेमाल करके जो रिलीफ का काम है सैलाब ज़दगान के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी सर अब ये गिला कर रही है कि उनके शरीक चेयरमैन या चेयरमैन ने जो है वो ये मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, बीआईएसपी एक सेंटर का सब्जेक्ट है क्योंकि विफाक का प्रोग्राम है, उसका जवाब दे डाला आपकी जो चीफ मिनिस्टर है और सीनियर नायब सदर भी है पार्टी की मरियम नवाज साहिबा ने। उनका लबो लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था जिसकी वजह से अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। नहीं, बहुत शुक्रिया जी यशमीन साहिबा। एक तो बात ऐसे नहीं है, पीपल्स पार्टी ने जब ये बात रखी थी तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी बताया था कि बिस्प की एक तो शफाफियत के हवाले से माजी में बड़ी उंगलियां उठती रहीं और जिन अजला में सैलाब आया है वहां पर बिस्प की रजिस्ट्रेशन जो रेशो है वो बहुत कम है। यानी गुजरात है, हाफजाबाद है या आपका जो है नारोवाल है। हाँ, ये जरूर है कि मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में जो है उसमें काफी सारे लोग रजिस्टर्ड है। एक तो उन्हें ये बात वाजे की गई थी, पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती है कि ये तो मरकज का फंड है और मरकज के पास है, तो हम तो इत्तेहादी नहीं है, हम तो वैसे हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने पास ही रखी हुई है और मरकज का कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो एक प्रोग्राम 500 से 700 अरब के दरमियान हो और वो बिस्त का प्रोग्राम है, यानी वो 700 अरब हो या 500 या 600 अरब हो, उसकी डिस्बर्समेंट जो है पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से करती है। देखिए, जहां तक बात ये रही कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी नाराजगी की वजह क्या है, देखिए पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से जो लबोलहजा इख्तियार किया गया वो नहीं इख्तियार करना चाहिए था, तो ये तलखी यहाँ तक ना पहुंचती। लेकिन इन बातों का हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि हमारा नुक्ते नजर गलत है और पीपल्स पार्टी का आपको सॉरी इंटरप्ट करूं, आपने कहा दोनों तरफ से, यानी आप एतराफ कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी जो लहजा इस्तेमाल किया गया वो नहीं था दुरुस्त? देखिए ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ताली दो हाथ से बचती है। मैं अगर उन्हें गलत कहूं और खुद को गलत ना कहूं तो फिर लड़ाई फिर मजीद बढ़ जाएगी। तो मैं इसलिए दोनों को उसका मोर्द इल्जाम ठहरा कर ये बता रहा हूं। लेकिन पीपल्स पार्टी को खुद ये सोचना चाहिए कि वो हमारी LIB है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सनशिप उन्होंने अपने पास रखी हुई है। लाहौर में वजीर आला हाउस के अंदर यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को ऑफिस दिया हुआ है। पिछले 2 महीने पहले 10 अरब रुपए हमने जो अपने MNAs को दे रहे थे, जो कि हुकूमती MNAs का हक होता है, जो हुकूमत में होते हैं, वो हमने बिलावल साहब के पास पार्क की और उन्होंने अपने MNAs में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से अभी मरियम नवाज साहिबा ने मुल्तान में जो मेन विजिट किया उसमें गिलानी साहिबान के बेटे आगे आगे थे, हमारे MNAs पीछे थे। गिलानी साहब ने पिछले 15 दिनों में बीइंग सुपर प्राइम मिनिस्टर साउथ पंजाब में विजिट्स किए जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं और ब्लू बुक के अगेंस्ट उन्हें वो प्रोटोकॉल दिया गया जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल से भी ऊपर है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे एक अलाई हैं। देखिए बात ये है कि सर कुछ अर्सा एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे शायद, गालिबन प्रोटोकॉल तो इसलिए भी दिया गया होगा। लेकिन सर पीपल्स पार्टी वाले ये सवाल कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप गिनवा रहे हैं क्या ये काफी है कॉम्पनसेट करने के लिए उस सपोर्ट की जो कि पीपल्स पार्टी ने आपको प्रोवाइड किया आपकी हुकूमत बनाने के लिए? मैं अगर आप इजाजत देंगे, मुझे बोलने देंगी, तो मैं आपको गिनवा देता हूँ कुछ चीजें, आप तय कर लीजिएगा क्या ये काफी है। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पीपल्स पार्टी ने हमें वोट दिया तो मरकज में हुकूमत कायम हुई, लेकिन ये भी हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि हमने अपने वोटों से आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी शख्स को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान बनवाया। हमने अपने वोटों से बलूचिस्तान में अपना हक जो है वो नहीं लिया, आपको वजारत आला दी। हमने अपने वोटों से यूसुफ गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट से जो है सेनेटर बनाया। फिर हमने दोबारा उन्हें अपने जो हमारे वोट थे 25, 30, 40 जो भी सेनेट में थे वो वोट डलवा कर चेयरमैन सेनेट बनाया। तो एक दूसरे को आप एहसानात गिनवा दें तो मुनासिब बात नहीं होती। लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या किया वो आपको मैं गिनवा देता हूँ। देखिए, बजट के इजलास से पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं हम बाइकाट करेंगे, बजट मंजूर नहीं होने देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है, 3-4 आपकी बातें थी, हमने मान ली, बजट मंजूर हो गया। फिर आपने नहरों वाले मामले पे कहा कि नहीं जी ये तो पंजाब सिंध का जो है वो हक खाने जा रहा है। आपने आवाम को बेवकूफ बनाया, ये नहीं बताया कि आप खुद प्रेसिडेंट साहब के पास बैठकर आप लोग कहाँ बैठे और क्या बात हुई। और नहरों पे आप लोगों ने, ये ब्रेन चाइल्ड नून लीग का कभी भी नहीं था और आपने इसे एंडोर्स किया, लेकिन हमने फिर भी आला ज़रफ़ी का और एक इत्तेहादी होने का नाते खामोशी इख्तियार की और नहरों वाला मामले के बाद आप आज तक हुकूमत का हिस्सा है। मैं इसे मुकम्मल कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद जो है कि जितनी भी जो पीपल्स पार्टी ने मुतालबात हमारे सामने रखे कि हमारे MNAs को पंजाब में अकोमोडेट नहीं किया जा रहा,
कुछ अजला के हवाले से उन्होंने कहा कि उन अजला में अफसरान की तैनातियों के हवाले से वो बातें हमने मान ली। तो देखिए, मुसलसल आप एक जमात के सामने मुतालबात रखें, जो कि अच्छी बात है, हम मानते भी हैं, लेकिन आप फिर मुतालबात जब मनवा लिए जाएं तो कम से कम बड़ा दिल करके उसे माने भी तो ऐसा सर, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये सारा कुछ गिनवाते हुए कहा ना कि पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी सर सोच तो रही है, लेकिन क्या सोच रही है वो मैं अगले राउंड में आपके सामने रखती हूँ। जरा पंजोता साहब को गुफ्तगू में शामिल कर ले, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सर यहाँ पर तो दो जमातें हैं, अलग जमातें हैं, कोलिशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, आपस में मामला जो है उनका गड़बड़ हो गया। आपका तो सर जमात के अंदर मामला गड़बड़ हो गया, और आप लोगों की जमात के अंदर धड़ेबंदी की जो पहले चमगोइयां होती थी वो तो आप लोगों ने जो है ना वो भंडिया फोड़ दिया है गंडापुर साहब ने बीच चौराहे। तो ये क्या हो रहा है? गंडापुर साहब ने तो बड़ा ही खुला के हलीमा खान साहिबा पर इल्जाम लगा दिया। वो कहते हैं कि वो पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। देखिए, जमात के अंदर मामला जो है ये गड़बड़ वाला या बयानात जो है ये पहले भी इस तरह आते हैं, और मेरा ख्याल नहीं होने चाहिए। ऐसे ना करें, मासूमियत से काम ले रहे हैं। नहीं होने चाहिए। मैं तो नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आकर कोई भी बात करना ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आपका जो काज है, जो आपकी तहरीक है इंसाफ की, जो आप रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहे हैं, अगर आपस में आप गुत्थम गुत्था होते रहें तो आपका जो फोकस है उससे हट जाता है, और यकीनन मुखालफिन को भी मौका मिलता है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिस तरह मामला बना, तो डेफिनेटली जो आपका मुखालफ फरीक होता है वो भी कहता है कि देखें जी, ये तमाम आपस में इनके ये मामलात हैं, ऊपर से इन्होंने जो है वो मामलात भी सेट किए हुए हैं, और अंदर से सारी गेम ये है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, आज बहनें भी गई थी, आज और भी लोग गए थे, वकला गए हुए थे। यकीनन इसके ऊपर कोई खान साहब की तरफ से हिदायत भी आई होगी। नहीं, मेरा आज नाम मेरा होता भी है तो नहीं जाने देते। उन्होंने तो क्रॉस लगाया हुआ है, तो 6 महीनों में कहीं एक दफा मुलाकात होगी, नहीं जाने, समाज में भी नहीं जाने देते। तो बहरहाल वो तो उनकी सवाबदीद है, जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि जो समझते हैं कि मुल्क ही उनका है, तो हम तो यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। तो बहरहाल हम तो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज खान साहब की तरफ से वीआईपी मेहमान भी हैं, लेकिन आप लोग मानते नहीं है, जिसमें गंडापुर साहब भी शामिल है। जब वो नहीं मिलना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से बजट पास करना चाहते थे, अपनी मर्जी से कुछ फैसले करना चाहते थे, उनको पता था खान साहब की इंस्ट्रक्शंस उनके फैसलों के बरखिलाफ आएंगी, तो वो गए नहीं और इल्जाम लगाते रहे कि कोई जाने नहीं देता। फिर जब उन्होंने जाना चाहा तो मुलाकात के दिन के बगैर सुबह सवेरे जाके मिला। ये देखिए, इस बात का जवाब तो वो बेहतर खुद दे सकते हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया, लूंगी ना। देखिए, मैं तो उनका, आपकी हुकूमत है सर, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो उनका मौकफ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका मौकफ यही है कि मैंने पूरी कोशिश की, मैंने दरखास्तें भी हाई कोर्ट के अंदर दी। जब उनका दिल होता है वो अलाउ कर देते हैं, जब उनका दिल नहीं होता वो नहीं करते। उनको स्पेशली कहा गया कि आप बगैर मुलाकात के दिन के आ जाएं, अलाउ किया गया? देखें, वो ये समझते हैं कि जब बजट का मामला था उस वक्त भी उन्होंने इसलिए अलाउ नहीं किया कि जो अवाम की तनकीद है मेरी तरफ, और ये चाहते थे कि हमारी पार्टी कमजोर हो। अब उन्होंने अलाउ किया है, तो ये उनकी सवाल है। आप पार्टी के अंदर हैं, 2-3 दफा गए थे, कुछ सच्ची बातों में दफा गए थे वहां पर। नहीं, मैं क्यों किसी के खिलाफ बयान दूं? नहीं, मुझे ही होगा, मैं कहूँ कि उसने कोशिश नहीं की, वो नहीं किया, वो गद्दार है, मैं तो नहीं कह सकता। मैं तो गद्दार पे आप चले गए, मैंने वैसे नहीं कहा। सिंपल बात तो यही है ना कि वो नहीं, अगर ठीक है इमरान खान के साथ तो गद्दार ही है ना। तो मैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं किसी के बारे में कर सकता, तो करनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी मुझे ये कोई फेयर नहीं है तो खान साहब उसे हटा दें। मैं कौन होता हूं? हलीमा खान साहिबा के साथ बहुत देखते हैं, तो जाहिर आप देख रहे होते हैं कि वो क्या माइंडसेट रखती हैं। वो जब वहां पे बैठी होती हैं बाहर, तो वो क्या गुफ्तगू करती हैं। गंडापुर साहब और हलीमा खान साहिबा का कोई जो एक आपस में मामला है वो काफी अरसे से चल रहा था, ये अब थोड़ा सा ज्यादा आउट इन द ओपन आ गया है। हलीमा खान साहिबा वाकई एम्बिशियस हैं? आपकी राय क्या है? बिकॉज आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मैं तो अक्सर देखती हूँ आप होते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ होता हूँ। खान साहब की फैमिली काबिल एहतराम है, क्योंकि खान साहब या उनकी फैमिली, उसके बाद ही कोई पार्टी या बाकी चीजें आती हैं। पार्टी तो देखें ना, ये एक अलग मामला है ना। फैमिली तो जो फैमिली होती है उसकी जगह तो कोई भी नहीं होता। बाकी खान साहब पार्टी टेक ओवर करने के लिए वो एम्बिशियस आपको लगती है? नहीं, कोई ऐसी आज तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने अपने भाई के हवाले से बात की। देखें, जो वो बयानियां लेकर बाहर, यानी खान साहब का जो बयान होता है, जिस तरह वो देती हैं, क्या कोई और इस तरह देता है? जो खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो उसका वजन उठाकर, और आज मेरा ख्याल में कोई 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमात उन पर इसी वजह से हैं कि वो स्टेटमेंट्स देते हैं। गंडापुर साहब ने ये इल्जाम तो लगाया ना कि अपनी मर्जी की बातें फीड करके अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स ले आती हैं खान साहब से, गलत इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। नहीं, तो और भी मिलते हैं लोग, वो अपना मौकफ दे देंगे। आज भी सिर्फ अली बहने तो नहीं मिली। हुज़ैफा रहमान साहब, क्यों इल्जाम लगाया गंडापुर साहब ने फिर आपके ख्याल में? क्या उनको इस बात की सेंसिटिविटी का एहसास नहीं है कि वो फैमिली है खान साहब की? देखें, जो असल सूरत हाल हुई ना, मेरा ख्याल में जो पेशावर के अंदर वाक़या हुआ, उसके बाद यकीनन एक वो होता है माइंड के अंदर के ये चीज़ें इस नौबत तक, जैसे कोई लावा टाइप कह लें, या एक बंदा गुस्सा या वो चीज़ कह लेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसमें जाकर उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्होंने बाहर आके बात की। फिर
इन्होंने जवाब दिए। तो ये सारी जो जितनी भी सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि ये होनी चाहिए। हाँ। ये हमारा इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के मसाइल पे बात करें, अमन की बात करें, इजराइल वाला मामला सामने, तो ये जो मसाइल हैं इन पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है थोड़ा सा। और भी कुछ लोग हैं जो इख्तलाफ कर रहे हैं। सर गंडापुर साहब से मैं आपसे बात करूंगी, ज़फ़र रहमान साहब से, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी वाला वो जो एक इशू है उस पर बात कर रही हूँ। सर मैंने जो नुकता छोड़ा था कि आपने कहा पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, सोच तो पीपल्स पार्टी सर रही है। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो है अपने रवैये के लिए, यानी कि जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को मुखातिब करके कह रहे हैं कि माफी मांगे, वरना हम किसी किस्म के कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। जो कानून साजी में हिस्सा ना लेने का मतलब सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या होता है। देखिए नहीं, वजीर आला साहिबा कोई किसी से माफी नहीं मांगेंगी, और ना इस तरह की बात करनी चाहिए कि कल मैं उठकर कहूँ जी बिलावल साहब माफी मांगे फलां बात की। जमातों में हम एलाई हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कोई किसी के ताबे नहीं है। मरियम नवाज साहिबा का अपना एक स्टीचर है, अपना एक नुक्ता नजर है। अगर उनकी बात से किसी ने इख्तलाफ किसी को है तो उन्होंने अपना इख्तलाफ सामने रखा। बाकी ज़रा मिल बैठकर आज भी बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई है। आइंदा चंद रोज में चेयरमैन बिलावल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होगी, इन सब बातों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस तरह कहना कि मरियम नवाज साहिबा की जो बात है अगर उनके लहजे में कोई तलखी आई है तो उससे मैं भी इख्तलाफ कर रहा हूँ कि तलखी नहीं आनी चाहिए थी। इसी तरीके से पीपल पार्टी के तर्जमानों की तरफ से भी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ये दो तरफा बयानबाजी हुई है, कोई किसी की गाली नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उंगली तोड़ने का बयान जो है, मुझे खुद पता है कि वो उन्होंने जो बयान है वो केपी के और वहां से जो आवाजें उठ रही थी पंजाब के खिलाफ उस पर दिया। नहरों वाले मामले में वजाहत की कि मैंने ये बात कही कि नेशनल जो वाटर टेरिटरी है उसके तहत जो चारों सूबों को पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंजाब को जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं उसका जो मर्जी करूं। तो बीइंग चीफ मिनिस्टर मैंने ये बात की, उनको बड़ा ऑफेंस लिया गया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा मेरा पानी मेरी मर्जी, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो बड़ा वो देखिए वो उनका अपना नुक्ता नजर है ना जी। गिलास आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी तो है। मैंने अपना नुक्ता नजर दिया, उसको जैसे ले रहे हैं इसलिए आप उन्हें कायल भी कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो सवाल रख रही हूँ आपके सामने, लेकिन बात यह है कि एक सवाल जरूर उसको अगर कोई ये समझेगा कि मरियम नवाज साहिबा को वो झुकाएगा या उनकी इज्जत को कंप्रोमाइज करेगा, कोई उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करेगा या माजरती कोई बात होगी, तो ऐसा बिल्कुल नाम नहीं देंगे। आप तो फिर जो बात कर रहे हैं, नदीम अफजल जंग साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो मोदी से तशबीह दे डाली। बल्कि हमने तो कल बड़ा उनसे पूछा पीपल्स पार्टी वालों से कि ये बहुत ही गैर मुनासिब एक कंपैरिजन है, लेकिन उन्होंने किया है। ये नदीम अफजल चंद साहब हो गए, मेरे जाती दोस्त भी हैं, भाई हैं, लेकिन चौधरी मंजूर साहब हो गए, बेचारे मेंटली सिक लोग हैं इस वक्त, क्योंकि ये अरसा दराज से हारते आ रहे हैं। पंजाब में इनके लिए स्पेस नहीं है। चंद साहब इसीलिए पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती की 18 में पीटीआई की वेव थी, तब भी नहीं जीत सके। आरटीएस भी बिठाया गया, तब भी ना ये ना गोंदल साहब जीत सके। चौधरी मंजूर साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आई एम श्योर के सब जमातों में इस तरह के सीनियर लोग होंगे जो इलेक्शन नहीं जीत पाते, उनको इस तरह से मेंटली सिक कहना मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल। देखिए वो मेंटली सिक होने की कॉस्ट आप अपनी जमात को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आपको आपके लोग वोट नहीं दे रहे, या आपने 2008 से 2013 तक कुछ इस तरह के काम किए कि आपके हल्के के लोग अब आपको अपना बैगेज समझते हैं, आप पीएमएलएन से अपना इख्तलाफ, अपना एंगर इस शक्ल में निकाल रहे हैं कि आप इत्तेहाद को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की ये सिक माइंड सोच है ना जी। अगर यूसुफ गिलानी साहब के बच्चे एमएनए बने हैं, वो हमारे अच्छा चल रहे हैं, छोटा मोटा इख्तलाफ भी होता है, लेकिन आपको पीपल्स पार्टी की पंजाब में मेजोरिटी वो लीडरशिप तनकीद करती हुई दिखाई देगी जो कि अरसा दराज से नून से इलेक्शन हार रही है। सियासी उनके लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है, अपनी जमात लिफ्ट नहीं कराती, पार्लियामेंट में सेनेट वगैरह में सीट नहीं देती, ना कहीं अकोमोडेट करती है। वो फिर क्या करते हैं, इसी तरह के बयान और आग लगाकर दोनों जमातों के दरमियान जो है वो तफरके वाली बात। चले मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये जो बात अभी आप करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ओहदे भी हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, बल्कि कुछ अमल भी इस तरह के किए हैं कि जो बड़े हैरत में जिन्होंने हमें डाला।